अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ काम बताता हूँ, ये काम कर लें, इंशाल्लाह इससे आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। और दूसरे नंबर पर जो बच्चे ये काम करेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उनकी पोजीशन भी आएगी और जिनकी तैयारी नहीं है उनकी तैयारी भी अच्छी आएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आपके इम्तिहानात करीब हैं तो फिर लाज़मी देखें, क्योंकि इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से ज़्यादा वीडियो है ये। ठीक है, तो इसमें यह है कि वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों के इम्तिहानात या पेपर वगैरह हैं, अगर वो दुआ करवाना चाहें तो अपना नाम और क्लास लिखकर हमें कमेंट्स में बता दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब फरमाए। तो ये कौन से काम हैं जो आपने करने हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। सबसे पहला काम है वो ये आपने करना है कि जैसे जैसे इम्तिहानात करीब आते हैं ना, याद रखें कि बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। बच्चे सबक याद करना भूल जाते हैं, यानी कि सबक याद करने बैठते हैं लेकिन उनको याद होता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह के उनके ज़हन पर प्रेशर होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें। आप सबक वगैरह याद करने की इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन ना लेने से मुराद ये है कि ये नहीं कि आपने याद करना छोड़ देना है, बल्कि ऐसा है कि दिन रात 24 घंटे किताब को पकड़ के बैठे रहना, ऐसे इस तरह याद नहीं होता। ये आपने ये करना है कि प्रॉपर तौर पर एक टाइम टेबल बना लें कि मैंने इस वक्त पढ़ना है और इसके अलावा इस वक्त में दूसरे काम करने हैं कुछ इंजॉयमेंट के लिए। ठीक है, या कोई इबादत वगैरह कोई ऐसी चीज़ करनी है, लेकिन प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। प्रेशर लेंगे तो जो याद होगा वो भी भूलना शुरू हो जाएगा और याद होना बंद भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि जो मुश्किल सवालात हैं, अगर इम्तिहान में थोड़े दिन हैं, कोई 2 दिन 3 दिन बाकी हैं, तो जो मुश्किल सवालात आपके हैं ना, मुश्किल सवालात जो आपको भी याद नहीं है और आपको क्लियर भी नहीं है उनका कॉन्सेप्ट, तो कोशिश करें कि उनको छोड़ दें। अगर समझ सकते हैं, आप ज़हीन हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप समझ लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वो याद नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और पेपर में टाइम बिल्कुल थोड़ा है, फिर आप ऐसे सवालात को छोड़ दें, क्योंकि आप कच्चा पक्का याद करेंगे, अभी हो सकता है आप याद कर भी लें लेकिन पेपर में जाके आपको भूल जाएगा। तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है कि जो पास्ट पेपर होते हैं, ठीक है, ओल्ड पेपर जो मिल जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पेपर किस पैटर्न का आना है वो आपको पता लग जाता है और बसा औकात तो इसके अंदर से ही सवालात आ जाते हैं। तो इस वजह से आपने जो है वो पास्ट पेपर जो हैं, पास्ट पेपर इनको लाजमी पढ़ के जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद 2-3 पॉइंट रह गए हैं, ये सुन लें, बहुत अहम है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगे। चौथे नंबर पर आपने ये काम करना है कि आपने अगर कोई नोट्स वगैरह है ना आपके पास, तो वो आप लाज़मी तौर पर अभी देखें। इम्तिहान में थोड़े दिन हैं, तो आपने जो नोट्स वगैरह बनाए हुए हों वो लाज़मी तौर पर उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। उसमें ये होता है कि नोट्स में ज़्यादातर टीचर्स ने अहम सवालात और ज़रूरी सवालात उसमें लिखवाए हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये होता है कि अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो किसी क्लास फेलो से आप ले सकते हैं इजीली। उसको बोल दें जिसने बनाए हुए, कोई लाइक बच्चा, उसको बोल दें कि नोट्स वगैरह अगर आपने क्लास में बनाए हैं तो वो मुझे दे दें, तो उससे लेकर फ़ोटो कापी वगैरह करवा कर आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलते तो कोई मसला नहीं, आजकल इंटरनेट पे भी तकरीबन हर क्लास के नोट्स मौजूद हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि नोट्स को एक मरतबा लाजमी देख लें जो बनाए हुए आपने क्लास वगैरह में ना। ये है, बस 2 पॉइंट रह गए। पाँचवें नंबर पर आपने क्या करना है कि जो पेपर होता है ना उसकी हदायत, यानी आपकी रोल नंबर स्लिप है या डेट शीट वगैरह पे लिखी होती है, पेपर की हदायत, ये आप 1-2 दिन पहले ही पढ़ लें। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पेपर की रोल नंबर स्लिप मिल जाती है, उसको रख लेते हैं, सिर्फ पेपर वाले दिन सुबह जाते हैं, उसको साथ ले जाते हैं, वहाँ पर जाकर नज़र आता है यार इसमें ये पॉलिसी लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं होगा। फिर अगर आप पहले उसको पढ़ लेंगे ना, आपको पता होगा कि कितने बजे मैंने वहाँ पर पहुँचना है, कितने टाइम से, और कौन कौन सी जो स्याही है लिखने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें इसमें आपको
पता लग जाती हैं, आपकी इससे टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने काम 1-2 दिन पहले ही कर लेना है। उसके बाद छठे नंबर पर जो आपने करना है वो ये है कि अपना सामान वो पहले से ही मुकम्मल कर लें, क्योंकि उस दिन सुबह-सुबह पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम होता है जिस दिन आपका पेपर होता है। सामान मुकम्मल कर लें। अब सामान के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, आपकी ड्रेसिंग, रोल नंबर स्लिप, उसके अलावा पेंसिल वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें ना, अक्सर औक़ात बच्चे यही करते हैं कि इम्तिहान वाले दिन सुबह-सुबह, पेपर वाले दिन इसको ढूँढ रहे होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप पहले से ही इसको ढूँढ के रख लें, ताकि इम्तिहान वाले दिन सुबह-सुबह आपको याद करने का ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो ये आप 1 रात या 1-2 दिन पहले ही कर लें, ठीक है? बस आखिरी पॉइंट है वो सुन लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि बल्कि 2 पॉइंट रह गए हैं। आपने फ़ुज़ूल काम छोड़ देने हैं। फ़ुज़ूल काम कौन-कौन से हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ुज़ूल कामों में जैसे मोबाइल हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इम्तिहानात वाले दिनों में, पेपरों वाले दिनों में आप इसको कम कर दें। ये ना करें ज़्यादा इस्तेमाल। इससे आपका एक तो हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, ज़हन मुतासिर होता है और नज़र आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इस वजह से आपने ये नहीं करना, ठीक है? और आखिरी है वो सुन लें, उससे पहले ये सारे एक मरतबा पढ़ लें, और साथ में जैसे पहले बताया गया कि जिन बच्चों के इम्तिहानात या पेपर वगैरह हैं, वो दुआ करवाना चाहें तो अपना नाम और क्लास भी हमें कमेंट्स में बता दें। तो आपने क्या करना है कि टीचर्स और वालिदैन यानी आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे दुआ करवाएँ। इनकी दुआ आपके हक़ में इंशाल्लाह बहुत जल्दी कबूल होगी, ठीक है? ये काम भी आपने लाज़मी करना है, तो ये सारे काम करें इंशाल्लाह। ऐसा करने से आपका जो है वो तैयारी भी अच्छी होगी, आपके नंबर भी अच्छे आएँगे और आप अच्छे तरीके से पोज़ीशन ले सकेंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी पढ़ाई के बारे में सवाल हो या बताना चाहें कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएँ, तो मुझे बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।